नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है वो आज जारी कर दिया गया है। तो आज की मुख्य जो अपडेट है वो ये है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो RSSB के द्वारा जो है वो आज जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं इसी RSSB सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित जो सूचना है इसके बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ये जो नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, जिसमें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता यानी कि महिला सुपरवाइजर, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उपजेलर, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक सेकंड, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा जिसमें पटवारी, राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जिसमें कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान जनजातीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा जिसमें छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपनी SSO ID के माध्यम से अपना जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको अपनी SSO ID यानी कि www.rajasthan.sso.rajasthan.gov.in पे आपको अपना SSO अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करें और OTR करने के पश्चात आप अपना जो आवेदन फॉर्म की जो फीस शुल्क है वो जमा करें। जमा करने के पश्चात आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आवेदन करने से संबंधित जो OTR है OTR को आप सावधानीपूर्वक कीजिएगा और अपने आवेदन फॉर्म को जो है वो सबमिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप प्रीव्यू आवेदन का जो प्रीव्यू है उसको सबमिशन नहीं माने, उसके बाद में आप अपना आवेदन फॉर्म को सबमिट करें OTP लेकर। उसके बाद में बात करते हैं फीस से संबंधित, जिसमें सामान्य और क्रीमी लेयर OBC के लिए 600 रुपये फीस है, राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर और SC/ST के लिए 400 रुपये फीस है, समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस है। और OTR जो करवा चुके हैं, एक बार जिसने OTR करवा लिया है उस कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई फीस अदा नहीं करनी है। अगर आपकी SSO पर पेनल्टी शो हो रही है तो आपको पेनल्टी पहले जमा करनी होगी, चाहे 750 हो चाहे 1500 रुपये, जितनी भी पेनल्टी हो वो आपको जमा करवानी होगी। उसके बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो राजस्थान होमगार्ड, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा और राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा और राजस्थान पंचायती राज और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य में अधीनस्थ सेवा, ये इसमें विभाग शामिल रहने वाले हैं। आवेदन करने से संबंधित जो सूचना है वो ये है कि आप 4 जुलाई से अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि परसों से। और आप आवेदन करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें और आप अपना जाति प्रमाण पत्र या अपना जिस कैटेगरी में आते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र, या फिर अगर EWS है तो EWS कैंडिडेट विशेष रूप से ध्यान दें कि आपके पास में EWS होना जरूरी है इस वर्ष का। अगर आपके पास में EWS नहीं होगा तो आप इसकी आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप अपना EWS या फिर अपना जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आप बनवा लें। और आवेदन करने से संबंधित जो सूचना है वो इस प्रकार की है कि स्नातक स्तर सीईटी के लिए 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु या तो 18 वर्ष या 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। इसके बाद में जो सूक्ष्म जो जानकारी हैं, छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि 4/7/26 से 2/8/26 तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि 4 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। और परीक्षा जो है वो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में होने वाली है।
इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो www.recruitment.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आप नोटिफिकेशन का एक बार अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात ही आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन करें। आपकी जो लाइव फ़ोटो है OTR में वो आप स्पष्ट फ़ोटो लगाएं। अंगूठा निशानी हिंदी अंग्रेजी का जो सिग्नेचर है वो स्पष्ट लगाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। छोटी छोटी ये जो जानकारियाँ हैं इनका आप अध्ययन करते हुए अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। और सिलेबस से संबंधित जो जानकारी है जिसके लिए वीडियो दूसरा रहेगा, तो सिलेबस के लिए शाम तक वीडियो दूसरा जारी हो जाएगा। ये सिलेबस इसमें जारी कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 150 क्वेश्चन होंगे 300 अंक के, जिसमें भारत और राजस्थान का इतिहास, आंदोलन, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, गणित, समसामयिक घटनाएं एवं नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये होंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं और 20वीं शताब्दी, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख घटनाएं, चरण, स्वतंत्रता सेनानी, उनका योगदान, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल और स्वातंत्र्यतर राष्ट्र निर्माण, नेहरू युग, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, संस्थानिक निर्माण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल, कालीबंगा, आहेड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ इत्यादि, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था, स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। इसके बाद में भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, पर्वत पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर, वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख फसलें, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी इत्यादि, प्रमुख खनिज, लोहेस, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।